हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ऑयल की ओर से ग्रेजुएट पास आउट के साथ साथ डिप्लोमा पास आउट और ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी जो निकाली गई है वो पाइपलाइन डिविजन के लिए वैकेंसी निकल के आई है। सेकंड पार्ट के थ्रू ये वैकेंसी की जा रही है। तो दोस्तों सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके यहाँ पे समझ में आ सके। दोस्तों अपन आ गए IOCL.com जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अप्रेंटिसशिप वाले सेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेज इन पाइपलाइन डिवीजन 2025 टू। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे, और सॉरी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग की ओर से 29 अगस्त 2025 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें एंगेजमेंट किया जाएगा अप्रेंटिसेस का IOCL पाइपलाइन डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है टोटल 537 पदों के लिए वैकेंसी है वो निकल के आई है, जिसमें आप स्टेट, लोकेशन और टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट देख सकते हो। सबसे पहले रीजन है ERPL में आप देख सकते हो आसाम, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो आसाम में 16 वैकेंसी है, बिहार में 38 वैकेंसी है, झारखंड में 3 वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश में 35 है, वेस्ट बंगाल में 64 वैकेंसी है। तो टोटल ईस्टर्न रीजन जो पाइपलाइन डिवीजन है उसमें 156 वैकेंसी है वो निकल के आई है। लोकेशन भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद में अगला जो है वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन, जिसमें गुजरात में 84, मध्य प्रदेश में 5, महाराष्ट्र में 15, राजस्थान में 48 वैकेंसी है वो निकाली गई है। टोटल 152 वैकेंसी निकाली गई वेस्टर्न रीजन में। फिर NRPL दिल्ली में 14, हरियाणा में 29, हिमाचल प्रदेश में 5, पंजाब में 21, राजस्थान में 5, उत्तर प्रदेश में 18, उत्तराखंड में 5। नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइन से 97 वैकेंसी निकल गई है। फिर आंध्र प्रदेश में 3, कर्नाटका में 39, तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश में 3, कर्नाटक में 5 और तमिलनाडु में 39। साउथर्न रीजन में 47 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद आंध्र प्रदेश 18, छत्तीसगढ़ में 3, उड़ीसा के अंदर 51 और तेलंगाना में 5 टोटल और 85 वैकेंसी है। साउथ ईस्टर्न रीजन के अंदर निकाली गई टोटल 537 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। कौन कौन से ट्रेड्स को इसमें मौका दिया गया, तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, ट्रेड अप्रेंटिस में असिस्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स, इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेशर कैंडिडेट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स को यहाँ पे है मौका दिया गया। तो ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल की बात करें तो कैंडिडेट के पास में 3 साल का डिप्लोमा या लेटरल एंट्री जिन कैंडिडेट के पास में तो वो होनी जरूरी है, या ITI है कैंडिडेट के पास में वो यहाँ पे होनी जरूरी नहीं। जिन कैंडिडेट ने ITI के बाद में डिप्लोमा किया वो कैंडिडेट, या जिन कैंडिडेट ने 12th के बाद में डिप्लोमा किया वो, या जिनके पास 3 साल का डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ऐसे कैंडिडेट्स में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस में असिस्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स में फुल टाइम बैचलर की डिग्री, ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट है उसमें फुल टाइम बैचलर की डिग्री है, ग्रेजुएशन कॉमर्स में होनी जरूरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में मिनिमम 12th पास है, और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसमें मिनिमम 12th पास यहाँ पे होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो स्किल सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे होना जरूरी है। तो यहाँ पे डिप्लोमा, ग्रेजुएट और ट्रेड अप्रेंटिस के 12th पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है वो निकाली गई। मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 24 वर्ष रखी गई, जो कि 31 अगस्त 2025 की स्थिति में कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। 12 महीने के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगी। स्टाइपेंड है वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे मार्क्स बेसिस किया जाएगा। नहीं, कैंडिडेट ने जो प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन है वो किया जाएगा। किसी प्रकार का कोई ना तो रिटर्न टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और न ही कोई पर्सनल इंटरव्यू है वो यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको है वो NAPS या NATS पोर्टल का यूज करना है। यानी जिस कैंडिडेट के पास में 12th पास जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें उनको अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के माध्यम से टेक्नीशियन और जो ट्रेड यानी जिन पदों में ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट को है NATS पोर्टल यानी NATS 2.0 के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे फिलअप करना है, जिसकी पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है
वो फिलअप हो जाएगा। तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक लिंक दिया हुआ है जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से सबमिट करना है। उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने पास है वो रख लेना है। इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना जरूरी है, इसके बगैर है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। यानी आपको एनटीएस पोर्टल भी फिलअप करना है और ये जो लिंक दिया हुआ है इसके माध्यम से भी आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना है। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने के लिए आपको जो भी आपके मोबाइल नंबर और जो आपने ईमेल आईडी यूज की है वो सेम होनी चाहिए एनटीएस पोर्टल की या एनएपीएस पोर्टल की। इसके साथ ही जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन करें उस पर भी ये सेम ही होनी यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद जो जिन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उन कैंडिडेट को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उससे कैंडिडेट की जांच की जाएगी। तो दोस्तों सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आप इस लिंक के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो लिंक ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। 2 पार्ट में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना होगा। इसमें 2 पार्ट होंगे जिसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे आसानी से सबमिट है वो कर सकते हो। तो दोस्तों अब जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे मैंने इस लिंक पे यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे IOCL का ऑफिशियल पोर्टल अब ओपन हो गया है। इसके अंदर आपको नीचे के साइड पे आता है क्लिक हियर फॉर एक्टिव ओपनिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया, इसके ऊपर आपको क्लिक हियर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे नया विंडो ओपन हो जाएगा, ये नोटिस आएगा, इसको आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। और उसके बाद में आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करके और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको पूरी जो डिटेल्स है अपनी पर्सनल डिटेल्स है वो यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन करके और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस प्रकार से यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। सारी जानकारी आपको जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डालनी जरूरी है। नीचे नीचे फिर जो रजिस्टर का एक ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद में आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है, आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।